नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में हम नेताओं के बयानों पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया है। पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपराध, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद के पोषण की नीति पर सूबे को विकास के पायदान पर नीचे धकेलने का काम किया है। इसके लिए ये सभी दल गुनहगार हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। हम कार्यकर्ताओं के मजबूत इरादे से एक बार फिर से विपक्ष के फरेब को ध्वस्त कर उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएंगे। इधर विपक्षी दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उत्तर प्रदेश को विकास के मापदंड पर नीचे ढकेलने का आरोप लगा रहे हैं। इन दलों की बयानबाजी पर जनता की नजर है, जो खामोश होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ऐसे में देखना यह है कि 2022 में चुनाव में जाने से पहले कौन सा दल अपने दावे से जनता को प्रभावित कर पाएगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं। हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी साहब हैं। रामदत्त तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी साहब हैं हमारे साथ। गगन जी, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी जी, क्षमा चाहता हूं गगन जी में। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिल्पू भदौरिया जी हमारे साथ हैं। शिल्पू जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा वरिष्ठ पत्रकार श्री तिवारी साहब के साथ। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने आते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के दौर चालू हो गया है। सर, क्या मानेंगे आप कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो आरोप, उससे कोई जनता प्रभावित होने वाली है क्या सर? देखिए, भारतीय लोकतंत्र का चरित्र जी नेताओं के चरित्र से कुछ विचित्र हो गया है। जी जी यथा कि जी जो सत्ता दल में बैठता है, चाहे जौन सा राजनीतिक दल बैठे, जी जी सर, वो कहता है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। जी। जो विपक्ष में बैठता है जी, वो कहता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी जी। दोनों चीजें समानांतर नहीं हो सकती हैं। जी जी। कि मजबूत हो रहा हो और हत्या भी हो रही हो। जी जी। तो ये नेताओं के जो नजरिए हैं, जी, इनके लिए कुर्सी सबसे परम है। जी। और जो विकास विकास विकास, इसका एक पर्दा किए हुए हैं ताकि लोग हम पर हमलावर ना हो। जी जी। वरना जनता तो इतनी नाराज है कि नेताओं पर बहुत हमलावर है। जी, नेताओं के ऊपर इतनी घृणास्पद स्थिति देख रही है, हाँ, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। जी जी। क्योंकि उनका कथन और आचरण, हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। जी जी। दूसरी बात, वो उसको ध्वस्त कर देंगे, वो उसको ध्वस्त कर देंगे। अरे ध्वस्त तो करेगी जनता जी, और जनता का मनोबल आप गिरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है। जी जी जी। जनता जब आर्थिक रूप से कमजोर होगी तो लोकतांत्रिक एजेंडे से अपने आप बाहर होकर रोजी रोटी में लगी रहेगी। जी जी। किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ऐसा नहीं किया है जी, कि जनता के अंदर आत्मविश्वास जगे। जी। कोई भी राजनीतिक दल जी, जन जागरूकता का अभियान मतदाताओं के बीच में नहीं चलाता है कि वो जागरूक हो सकें। जी जी। लंगड़े मेडिकल कॉलेज, लंगड़े हाई स्कूल, इंटर, डिग्री और यूनिवर्सिटियां हैं जहां पद रिक्त हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लोग इलाज नहीं करा पा रहे। जी जी। सही बात यह है कि सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, इनकी जितनी अव्यवस्था है उससे प्राइवेट चिकित्सा कर्मी और माफिया जो हैं वो फल फूल रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये दम्भ भरे बयान जी राजनीतिक कुर्सी के आधार पर देने में कोई हमें अचंभा नहीं हो रहा है। जी। और उसका जवाब तो विपक्ष को देना ही देना है। जी जी। लेकिन बटा हुआ विपक्ष न्यूनतम कार्यक्रम पर एक ना होएगा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। जी जी। शिल्पू भदौरिया साहब, आपने वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी साहब की बात सुनी होगी। जिस तरह की बयानबाजी हो रही, चाहे आपसे हो, आप जैसे विपक्ष में बैठे दलों से हो, या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही उनके नुमाइंदे बात करें, किसी का भी ध्यान, किसी का भी बयान
जनता के हित पे नहीं है। जनता में आत्मविश्वास पैदा करने की बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो, भूल रहे हो। केवल आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी से जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी जी, और चाहे कहीं भी जनता के साथ कोई भी कैसी भी परेशानी हो, जनता के साथ खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी जी जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ती है हमेशा जी। महंगाई की लड़ाई लड़ती है जनता के साथ में जी जी, और उनके साथ हमेशा समाजवादी पार्टी किसी भी मुद्दे पे खड़ी रहती है जी। सर, आपने भदौरिया साहब, आपने तिवारी साहब की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज हो, बीएड हो या जो भी महाविद्यालय है या शैक्षिक पाठ्यक्रम है, उसमें कहीं भी पढ़ाई ही शुरू नहीं हो रही है, बच्चों के भविष्य का ध्यान ही नहीं दे पा रहे। इन मुद्दों को लेकर आपने सरकार को चिताया कभी क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार में काफी मेडिकल कॉलेज बने हैं जी, 1 दर्जन से ऊपर। साहब मेडिकल कॉलेज खोल तो दिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में जो वहां की स्थितियां हैं उस पर उन्होंने आपको आपकी तरफ इशारा किया, आपको ध्यान दिलाया है? सर, दिलाया जाता है ध्यान, लेकिन मौजूदा सरकार उनको अच्छी तरह नहीं मैनेज कर पा रही है जी। चलिए गगन चतुर्वेदी साहब, ठीक है भदौरिया साहब, गगन चतुर्वेदी साहब, आपने वरिष्ठ पत्रकार साहब की बात सुनी। समाजवादी पार्टी के भी जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं भदौरिया साहब, उन्होंने भी कहा है कि हम तो विपक्ष में हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, काम तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चलाई उसका है। आप क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी इतना ही कहना चाहती है, मैं तिवारी जी की बात का सम्मान करता हूँ जी, पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ जी, लेकिन इतना अवगत कराना चाहता हूँ आदरणीय तिवारी जी कि हम लोग जमीन पर उतरे हुए हैं जी, हम लोग जमीन पर बूथ सा काम कर रहे हैं जी, हमारे सांसद हमारे विधायक एक एक बात की गणना कर रहे हैं जी, जनता में जाके उनको पूछ रहे हैं आपको राशन मुहैया हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो अवगत करा सकते हैं जी, आपको किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है जी, आपका शौचालय बना है कि नहीं बना है, आपकी गलियां सड़कें ठीक हुई है कि नहीं हुई है, आपकी गलियां गांव की कच्ची तो नहीं रह गई हैं। ऐसी हम लोग योजना बना के पूरे प्रदेश में एक एक गांव का दौरा कर रही है जी, एक एक घर में जा रहे हैं, जहां पर कोई अव्यवस्था हो रही है, जहां पर कोई परेशानी हो रही है, वहां पर हम सुझाव लेके सीधे तौर पर उसका निदान कर रहे हैं। हमारे सांसद जी कल ही हमारे साथ लगभग 10 गांव का दौरा किया जी, जिसमें बूथ का उन्होंने सत्यापन किया। क्योंकि मैं प्रभारी होने के नाते से मैं साथ रहा, योजना को देखता रहा, तो हम लोग फील्ड पर काम करते हैं, जमीन पर काम करते हैं, हम लोग समुदाय विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं जी जी, हम लोग सभी वर्गों सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उसी क्षेत्र में हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए गगन जी, मेरा सवाल ये है, आप बेहतर काम कर रहे हैं, सब जनता की बात कर रहे हैं, तो फिर आपके जो बयान आते हैं, आपके नेताओं के जो बयान आते हैं, उनमें अधिकांश विपक्षियों पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आपने विपक्ष 5 साल से आप सरकार चला रहे हैं सर, अब अपने विकास की बात कहना चाहिए कि विपक्षियों ने कुछ नहीं किया, चलो आपने किया वो तो गिनाओ आप सर। आप गिनाते, जनता को बताते कि हम ये काम कर रहे हैं, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको ये जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरह की बयानबाजी करने की सर? हम विपक्ष की ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि विपक्ष जब आरोप प्रत्यारोप लगाता है उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप शांत रहेंगे तो जनता कहेगी इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमें विपक्ष का जवाब देना भी आवश्यक है। उस समय की सरकारों में भी आपने देखा, गुंडागर्दी भी देखी, भय मुक्त वातावरण भी देखा, भ्रष्टाचार भी देखा, लेकिन आज क्या चल रहा है, कितने दंगे हुए, कितने आंदोलन हुए, शांति व्यवस्था कायम है कि नहीं है? लगभग 5 साल होने को है सर, कुछ महीने शेष हैं सरकार चलाते हुए आपको, आज भी आप अखिलेश यादव सरकार की कमियां गिनाने में लगे हो सर आप? नहीं, हमने अपनी अच्छाइयां बताई, मैं पूर्व की सरकारों की कमजोरियों पर नहीं जाता हूँ, मैं कमियां बताता हूँ। जनता ने पूर्व की सरकारों ने काम नहीं किया, पूर्व की सरकारों ने सही सरकार नहीं चलाई, इसी ने जनता ने इसीलिए समर्थन मुझे दिया और दोबारा जनता फिर समर्थन देने वाली है, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। चलिए भदौरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो विपक्षी सरकारें थी, यानी गैर भाजपाई सरकारें थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के मापदंड में काफी पीछे ढकेल दिया है
और अब जो आने वाला समय जो आप फरेब कर रहे हैं, आप अपनी भाषणों से, अपनी बातों से, अपने शब्दों से जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, वो फरेब की संज्ञा दे रहे हैं, फरेब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये फरेब है। तो आपका ये फरेब अब चलने वाला नहीं है, क्या कहेंगे आप? आपको मैं बताऊं तिवारी जी, 4 साल 4.5 साल से हाँ, जनता विकास तो भूल ही गई, यूपी की जनता जी, कि कोई विकास कार्य भी होते हैं जी, यूपी में। जी, कहीं कोई कुछ नहीं, सारे पुराने काम सपा सरकार के ही है जी, उन्हीं को नया काम कुछ हुआ ही नहीं जी। अपने इटावा जिले की मैं बात कर रहा हूँ। जी, जी, और इटावा जिले में सारे काम समाजवादियों के हैं। और आपने देखा, अरे चलिए साहब, आपके इटावा में हो गया, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। सरकार केवल इटावा से थोड़ी बनना है, उत्तर प्रदेश से ही बनना है। गगन चतुर्वेदी जी का ये कहना है कि वो अपने सांसद, अपने विधायक, उनके मंत्री हर विधानसभा स्तर पर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सड़क बनी कि नहीं बनी, कहाँ कोई परेशानी, उस पर वो काम कर रहे हैं। आप केवल इटावा को गिना रहे हैं सर। अब देखने को तो चुनाव का समय है तो घूमने लगे, अभी तक कहाँ थे 4.5 साल? जी, जी। और कहीं कुछ काम नहीं हुआ है। अब जाके देखने से कोई मतलब नहीं है जी। जनता ने मूड बना लिया 2022 में क्या होना है। जी, जी। और चलिए गगन जी भदौरिया जी का वही एक आलाप है जो कह रहे हैं कि जनता ने मूड बना लिया और आपने तो कोई काम नहीं किया, अब जब चुनाव आ गए तो अब आप सक्रियता दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इनका कहना सही है, उचित है। जनता ने मूड 14 में भी बनाया था, जनता ने मूड 17 में भी बनाया, जनता ने मूड 19 में भी बनाया और जनता का मूड 22 में भी बन गया। वही मूड रहेगा, हम प्लस करके जाएंगे, माइनस नहीं होगी। चलिए, मैं बृहस्पतिकार साहब के पास जाऊंगा। सर, जिस तरह के राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप हैं उनमें कहीं भी सर विकास की बात समझ में नहीं आना दिखाई दे रही है। लोग विकास पे बात करना ही चाहते सर, तो क्या हो गया सर राजनीतिक दलों को? राजनीतिक दल जो हैं जी, वो राष्ट्र से बड़े हो गए हैं जी। और जब व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगता है जी, तो फिर उसका पतन सुनिश्चित है। भले आप 1 बार 2 बार 3 बार सत्ता में आ जाएं, जी, सत्ता में जाने के बाद फिर लोग याद नहीं करते। जी। और बीजेपी का मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी पे है या फला पर है, मैं एक सवाल कर रहा हूं, जिन्होंने पीछे से अन्ना के आंदोलन का समर्थन किया, आज वो लोकपाल है कहाँ? जी। और उस लोकपाल के विषय में जो विपक्ष को सम्मान देना चाहिए था, वो सम्मान कहाँ दिया गया? संख्या बल के माने ये नहीं है कि आप विपक्ष को नेस्त नाबूद कर देंगे। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जनता की आत्मा होती है। यह अलग बात है कि महंगाई और तमाम दुश्वारियां ऐसी हो गई हैं कि चाहे करके भी राजनीतिक दल आंदोलन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जो जनाक्रोश पूरी तरीके से पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है, वो कभी न कभी सड़कों पर फूटेगा अगर इसी प्रकार के आचरण इन नेताओं ने ये और सुधारे नहीं तो। जी, गगन जी जवाब चाहिए। आदरणीय तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं सीधे तौर पर जनता से संपर्क रखता हूँ जी। इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है जी। सीधा माध्यम कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी और जनता की है। ये कार्यकर्ता प्रधान पार्टी ही है जिसमें कार्यकर्ताओं के सुझाव को सभी को लिया जाता है, जनता के सुझाव को लिया जाता है, उसी अनुसार पार्टी काम करती है हमेशा। ऐसा नहीं कि हम लोग जनता से सुझाव लेके कार्य नहीं कर रही। जनता को क्या क्या परेशानियां हैं और परेशानियों का निदान किया जाता है। दूसरी बार रही पिछली सरकारों का रोना भी हमने रोया और कोरोना को भी रोया, हमने तो 2 रोना रोए। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर भी मैं आगे उत्तर प्रदेश को लेके गया जहां पर लोग उद्योग धंधे नहीं लगाना चाहते थे, जहां पर कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, वो आज लोगों में भय का वातावरण खत्म हो गया। जी गगन जी, आपने सर की बात को सुना नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अन्ना के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे थे। लोकपाल कहाँ है साहब? जो कह रहे थे, जो कहा वो हमने हमेशा किया और करके दिखाया। सारे काम हो रहे और सारे काम आगे रह गए, वो भी करके ही रहेंगे जी। लेकिन सर अगर आप सब कुछ काम कर रहे हैं, निकालने के बाद करके रहेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक जनता की समस्या है वो हर ऑफिस में जब कोई जाके देखे तो मालूम पड़ जाएगा कहाँ कितने बिचौलिए काम कर रहे हैं।
लेकिन सर ये तो तैयार ही नहीं है। बिचौलिया भीन कर दिया। 1 मिनट चतुर्वेदी जी, आप बता दीजिए, जो आप सॉफ्टवेयर करोड़ों रुपए में बनवा रहे हैं वो सब के सब लंगड़े हैं और जनता को ऑफिस की ओर बराबर जाना पड़ता है। विदेशों में जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें घर बैठे सब काम हो जाते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में बेईमानी है, आपके सॉफ्टवेयर के संचालन में बेईमानी है और आप लंगड़े सॉफ्टवेयर के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको आप माने या न माने। जी गगन जी, सारे अधिकारियों से मेरे जनप्रतिनिधि बराबर बात कर रहे हैं और संपर्क में रहते हैं। कई जनता का अगर भ्रष्टाचार है तो जनता शिकायत सीधे तौर पर कर सकती है और उस पर निदान किया जाता है पूर्ण रूप से। आदरणीय तिवारी साहब, अगर जनता चुपचाप कोई कार्य कर रहा है तो हमें जानकारी ना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर जानकारी हुई तो उस अधिकारी को बख्शा नहीं गया। अरे साहब, अरे गगन जी वो सर कह रहे हैं कि आपने ऐसे महंगे सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं, उसको उससे काम करने की बात कही है, फिर भी जनता वहां पहुंच रही है। विदेशों में ऐसे सॉफ्टवेयर में घर बैठे लोगों के काम हो रहे हैं, तो जनता को वहां क्यों जाना पड़ता है? उनका ये कहना है तिवारी साहब का कि इतने आप जाइए ना दफ्तरों में, देखिए कितने बिचौलिए हैं। आप कह रहे हैं कि कोई शिकायत आएगी, ये कौन सी बात है? आप औचक निरीक्षण करिए, आप अपने हिसाब पे एग्जाम करिए ना सर। अगर कोई है तो ये तो आपका दायित्व है सर, ना। सभी हमारे नेतागण, सभी जनप्रतिनिधि औचक निरीक्षण कर रहे हैं, स्थितियों को देख रहे हैं। सीधा ऑनलाइन सभी सिस्टम कर दिया गया है, कहीं भ्रष्टाचार ना। अरे उसी ऑनलाइन सिस्टम की तो बात कर रहे हैं सर। आपने इतने महंगे पैसा खर्च करके अगर आपको यही सब कुछ करना है तो क्यों आपने सॉफ्टवेयर तैयार करवाया सर? वही तो वो कह रहे हैं तिवारी साहब, आपने उसका जवाब ही नहीं दे रहे। कौन तो महंगा सॉफ्टवेयर हो रहा है? ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई सॉफ्टवेयर महंगा पड़ रहा हो। आपको पता ही नहीं, 4225 करोड़ तक के सॉफ्टवेयर आपके देश में काम कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर केवल सुषमा स्वराज के टाइम का जो सॉफ्टवेयर पासपोर्ट वाला बना वो तारीफ काबिल है, उसकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन उस प्रकार का सॉफ्टवेयर और कहीं नहीं है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और हर जगह सिग्नल नहीं मिलते हैं। लोग खोपड़ी अपनी पटकते हैं कि जब डिजिटल कर रहे हो तो कम से कम सिग्नल तो मिलना चाहिए। ये बड़े शहरों में सिग्नल मिल जाते हैं, छोटी जगहों में तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर जब देखिए तब सिग्नल गायब। गगन जी, तिवारी जी की बात को मैंने सुना, जो तिवारी जी कह रहे हैं वो भी सच्चा है, लेकिन मैंने उस कमियों को पूर्ण रूप से दूर करने का कार्य किया जी। पूरी सरकार इसी पर लगी रही। गांव में पंचायत स्तर तक पर सॉफ्टवेयर तैयार कराया, गांव में पंचायत स्तर पर सिग्नल जा रहे हैं, कहीं अब कोई परेशानी नहीं हो रही। परेशानी आती है तो उसका पूर्ण रूप से निदान भी किया जा रहा है। गांव में आपने सॉफ्टवेयर लगाए, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है सर, कैसे चलेगा? बराबर सभी गांव में नेटवर्क है, ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल टावर लगे हुए सिग्नल जा रहा है, बराबर नेटवर्क पहुंच रहा है। अगर कोई समस्या किसी गांव में होती है तो उसका निदान भी किया जा रहा है। हम नहीं कहते कोई समस्या आ रही तो उसका निदान हो रहा है। चलिए, आप अपराध मुक्त समाज की बात कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बैंकों में साइबर क्राइम हुआ है। विपक्ष के टाइम में ऐसे साइबर क्राइम नहीं हुए हैं और वो साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए कोई बहुत अच्छी मशीनरी अभी तक आप नहीं बना पाए। गगन जी, साइबर क्राइम अगर हुए हैं तो सबसे ज्यादा पकड़ा भी गया है। उत्तर प्रदेश में ही इस समय साइबर क्राइम पकड़ा जा रहा है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जेलों में ठूंसे जा रहे। लेकिन जब दर्द पीड़ा कब होती है, जब हम लोग क्राइम वालों को जेल में करते हैं, तब यही विपक्ष वाले आरोप लगाने लगते हैं हमसे कि वो लोग आरोप लगाते हैं कि उनको जेल में कर दिया। अरे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अपराधी होता है। यस, वही मैं कह रहा हूँ सर। अब कोई आरोप लगाए कि अगर आप आरोपी है, अपराधी है, तो वो तो जेल के पीछे जाएगा ही। शिल्पू भदौरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी अभी भी आपके शासनकाल की बातों को जनता को याद दिला रही है। आपके कार्यकाल में क्या गलत हुआ, क्या सारी चीजें हुई, तो वो बार बार जनता को याद दिला रही है और कह रही है कि आप कम से कम समाजवादी पार्टी से तो बचें। क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल विकास कार्य हुआ है जी, और न तो महंगाई बढ़ाई है समाजवादी पार्टी में। डीजल पेट्रोल जी सही रहता था जी, हर चीज जनता के हित के कार्य होते थे जी, और क्राइम भी कम होता था जी, और भ्रष्टाचारी बहुत कम थी जी। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार खुद करवाने में लगे हैं अधिकारियों से। जी जी, कमीशन खोरी चल रही है अधिकारियों से जी। केवल अधिकारियों को ही
कमीशन खोरी के लिए फोन किया जाता है। जी जी जी। विकास कार्य के लिए कोई बात नहीं की जाती जी। कोई ऐसे अगर प्रमाण के साथ आपने जनता के खिलाफ आंदोलन किया सर, ऐसा क्या कभी इस टाइप की जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आप जनता की अदालत में लगे, सड़क पे आप इस मामलों को लेकर उतरे हैं सर कभी क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ होते ही रहते हैं आंदोलन समाजवादी पार्टी के। जी। जब भी जनता के साथ कुछ ना कुछ छलावा होता है, कार्यकर्ता आते हैं हमारे नेताओं के पास जी, तो हम लोग उसकी शिकायत लेकर जाते हैं जी अधिकारियों। गगन जी का ये कहना है शिल्पू जी कि जब भी साइबर क्राइम के मामले में हम किसी अपराधी को या आरोपी को जेल के अंदर कराते हैं या कानून अपना काम करती है तो आप जैसे लोग उसका विरोध करते हैं सर। ऐसा नहीं है, अपराधी की हम लोग कभी मदद नहीं करते जी। अगर झूठा फंसाया जा रहा है तो उसकी मदद जरूर की जाती है, हम लोग साथ में उससे खड़े होते हैं। जी जी। गगन साहब जी जी जी। भदौरिया साहब का कहना है कि उनके शासनकाल में केवल विकास के काम हुए, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस सरकार में ये सब कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बिचौलिए हावी हैं, क्या कहेंगे आप? वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि तब FIR नहीं लिखी जाती थी, थाने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चलाते थे, FIR नहीं लिखी जाती थी। वो भी ठीक कह रहे हैं। कानून व्यवस्था किसके हाथ में रहती थी ये हम नहीं कहना चाहते, ये प्रदेश की जनता जानती है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार ठेकेदारी में उन्होंने कहा तो ये सिगरेट की पर्चियों पर लिख के दे देते थे कि ठेका इसको मिलेगा, लेकिन मैंने ऑनलाइन ठेकेदारी की है, कहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया उसमें? बिड पड़ती है, कहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया? वो चाहे आपके कार्यकर्ता को मिले चाहे मेरे कार्यकर्ता को मिले, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा, आपने ऑनलाइन टेंडर डाला, कहाँ पर भ्रष्टाचार हमने कर लिया? कौन सा बीच का माध्यम हो गया इसमें? सर तो आदरणीय समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा भ्रष्टाचार अगर हम बीच में कहीं कर रहे हो तो आप अवगत करा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम से FIR लिखी जाती है। हमारे यहाँ कोई आम नागरिक अपनी FIR को लिखा सकता है, लेकिन पूर्व में ऐसी बात नहीं थी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसके घर जाया जाता था, आप साइन कर दे तो FIR लिखी जाएगी। चलिए गगन जी, स्वतंत्र साहब जो बात कह रहे हैं उसी तरह का आरोप अखिलेश यादव भी लगा रहे थे, पहले काफी पहले लगाया उन्होंने। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश देश में काफी पीछे हो गया है। अब ये तो प्रदेश की जनता जानती होगी जी, या आप लोग बेहतर जानते होंगे जी कि प्रदेश आगे बढ़ा है कि पीछे गया है। जी, लोग बाहर से आना पसंद नहीं इस प्रदेश में करते थे, और शौक से रात के 12 बजे 1 बजे महिलाएं घूम रही हैं जी। कहीं कोई अराजकता का माहौल नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप में राज हो गया है, जी जी। राम राज्य की स्थापना हो रही। हाँ, जो उत्तर प्रदेश की दुर्गत थी उसको सुधारने में समय जरूर लगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप में पटरी पर बिल्कुल आ रहा है, कानून व्यवस्था का पालन हो रहा है, राम राज्य की स्थापना हो रही है। चलिए तिवारी साहब, आपने दोनों नेताओं के बयान सुने होंगे सर। भदौरिया साहब का ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे विकास के मापदंड में कहीं भी कोई पैरामाप नहीं है सर। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो मैं ये आपसे समझना चाहूंगा सर कि दोनों नेताओं की आपने बात सुनी सर, जनता के हित में कौन से दल कौन सही बात कर रहा है और क्या जो बात वो कह रहे हैं ये बिल्कुल जनता के हित से परे है, सकारात्मक है क्या सर? राजनीतिक दल और जनता का हित चिंतन करें, यह मृग मरीचिका से अधिक कुछ नहीं है सर। नंबर 1, जो अभी हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा कि ऑनलाइन ठेकेदारी हो रही है, शायद चतुर्वेदी जी को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है जी। उस समय ठेकेदारों से पहले सेटिंग हो जाती है, ऑनलाइन स्विच ऑफ रहता है जी जी। और बहुत 10 मिनट 15 मिनट के लिए ऑनलाइन खोल के अपने लोगों के टेंडर डलवा के फिर बंद कर दिया जाता है। जी जी जी। इस चीज को परखने का जो संयंत्र है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। जी जी। ये तो भ्रष्टाचार का और ज्यादा कवर खुद दी इन्होंने कि आइए खाइए पीजिए। जी जी जी। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो ये कहते हैं कि हम जनता को खिला रहे हैं। हाँ। सवाल ये है कि जिस समय भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था जी, उस समय आपका क्या रवैया था सदन में? आज आप उसी अधिनियम के तहत दे रहे हैं, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। आप इनकम टैक्स पेयर्स की रकम को अपने मन मर्जी से
लुटा रहे हैं उनसे कहीं कोई पूछा नहीं जा रहा। हमारे यहाँ जनता को इकट्ठा करके और जनता की राय के आधार पर कोई परियोजना नहीं बन रही है। जितनी परियोजनाएं बनती हैं उन परियोजनाओं को देख लीजिए, उनका एकमात्र लक्ष्य है सरकारी खजाने की रकम चंद निजी तिजोरियों में आ जाए। जितने बड़े बड़े बांध किसी भी राजनीतिक दल ने बनवाए हों वो जनता का उतना लाभ नहीं दे पाए हैं, किसानों को उतना लाभ नहीं दे पाए हैं जितनी छोटी छोटी परियोजनाएं देती हैं। बिल्कुल। खेत तालाब की योजना जो आई उस योजना से किसानों को थोड़ा लाभ है, लेकिन बीजेपी ने वो काम किया जो किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। वो काम यह है कि छोटे किसान और बड़े किसान और मझोला किसान को आर्थिक आधार पर आपने कुछ लुटाने का काम जरूर कर दिया, जिससे पैसा तो जा रहा है लेकिन उससे उनका कुछ हो 2000 रुपए में क्या होगा भैया, साल भर में 6000 रुपए में क्या होगा। वो तो भिखारियों को लोग देते हैं इतना। तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय बीजेपी ने किया है। चलिए गगन जी, पहले की पूर्ववर्ती सरकारें हमेशा हर किसान को मुआवजा देती थी जब क्षति होती थी। यहाँ इन्होंने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है ये किसानों का गला घोंट रही है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, 4 एकड़ में 1735 रुपए किसान अंशदान करता है, 17,775 रुपए सरकार अंशदान दे रही है। किसको दे रही है? बीमा कंपनी को दे रही है। और पूरे किसानों को जोड़ के करोड़ों रुपए होते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मिलू के कुछ अटैची दे दबा करके कंपनियां किसानों का गला घोंट के 10-5 किसानों को कुछ 1000 रुपए देते हैं। आप उठा करके बैंकों के खाते देख लीजिए। चलिए गगन जी आपको जल्दी से जवाब ले लूं, लेकिन एक सवाल भी मैं आपसे कर दूं क्योंकि समय की बाध्यता है। सर एक सवाल मेरा ये है कि सर आप चुनाव के लिए चंद महीने बचे हैं, चंद दिनों बचे हैं, ऐसे में अभी भी आपके यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद हो रही है, राजनीतिक वोट के खातिर राजनीतिक और क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण गोटियां फिट करने की बात हो रही है। सर का जवाब और मेरे सवाल का जवाब दोनों जल्दी से संक्षेप में चाहूंगा आपसे। सर एक तो मैं कहना चाहता हूँ जल्दी से जवाब देने के लिए आपने कहा है तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया। पहले भ्रष्टाचार ये था कि लोग राशन नहीं मिलता था, आज अपना अंगूठा लगा के राशन दिया जाता है, सीधा सीधा जनता पर राशन पहुंच रहा है। किसान सम्मान निधि कोई हमने वो नहीं किया, किसान सम्मान निधि उसको दी जा रही है, उसका सम्मान कुछ तो दिया गया। अभी तक की सरकारों में जनता और किसान को कुछ नहीं दिया गया, वो हमने सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य किया। तीसरी बात, किसान की फसल चौपट हो जाती थी, किसान के आंसू भी नहीं कोई पूछने वाला था, तो आज आंसू पहुंचने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया, किसान का सम्मान किया। इसलिए आप ये बता रहे मुझे कि किसानों के साथ किया हुआ। दूसरी बात, मंत्रिमंडल के विस्तार, ये भारतीय जनता पार्टी का आता जाता बना रहता है, कौन अच्छा मंत्री काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा। अरे सर चंद महीने से हैं सर, अब तो बहुत कम समय बचा है सर। अब क्या आप आकलन करेंगे? जनता के बीच में जाने का समय आ गया सर आपके पास। अब आप चंद लोगों को आप कुर्सी दे के वहाँ राजनीतिक गोटियां फिट करने की बात कर रहे हैं सर आप। सीधा सीधा जनता से बराबर संपर्क से संगठन और सरकार बराबर अनवरत अपना कार्य करती रहती है। कोई ये नहीं हम लोग आज जा रहे हो, हम लोग बराबर लगातार जा रहे हैं। हमारी सरकार होती तब भी जनता के बीच में रहते, हमारी सरकार नहीं होती तब भी हम जनता के बीच। चलिए भदौरिया साहब आपसे अंतिम सवाल मेरा ये है कि पिछली बार आपने गठबंधन के लेकर सरकार चुनाव लड़ा लेकिन आप हार गए। अब आप उन्हीं जिन दलों से आपका गठबंधन था उन्हीं के नेताओं को, उन्हीं के विधायकों को तोड़कर अपने साथ शामिल कर रहे हैं सर। जी तिवारी जी, ऐसा है कि उन लोगों के विधायकों ने उनकी इच्छा थी समाजवादी पार्टी में आने की, तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता ग्रहण कराई। कौन नहीं चाहता है कि विकासशील पार्टी को ज्वाइन किया जाए। उन्हें समाजवादी पार्टी में आने का मन था, उन्हें अच्छा लगा। कल तक आपको कोस रहे थे सर, कल तक आपको कोस रहे थे, अब आप उनका मन आपने बदल दिया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब आपके साथ आप जिस दल में थे उसको कोसेंगे सर? जी कोसेंगे ही। उन्हें जब उस दल में उन्हें नहीं दिखाई दिया कुछ भी, तो यहाँ पे उन्हें विकास दिखाई दे रहा है। चलिए रामदत्त तिवारी साहब आपसे अंतिम सवाल मेरा पूछूंगा मैं सर। मेरा आग्रह ये है कि सर कुछ महीने चुनाव यूपी के चुनाव में बचे हैं सर, इसमें जो मैंने अभी गगन जी से बात कर रहा था सर, उसमें जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही है, ये सर कहाँ क्या उचित है सर? क्या आप जनता के सामने नहीं जाना चाहिए? इससे क्या फायदा होने वाला है सर? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। चंद लोग और कुर्सियों पर बैठ के सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे और मंत्री कुछ करते नहीं हैं, करते सब अधिकारी हैं।
सीधी सी बात यह है जी। और भारतीय राजनीति में एक बात बहुत स्पष्ट है जी। कांग्रेस जब शासन में थी तब मुसलमानों को भय दिखाया जाता था संघ का जी, और मुसलमान कांग्रेस के साथ जाता था जी। आज हिंदुओं को भय दिखाया जा रहा है मुसलमान की बढ़ती हुई आबादी का जी। और ये कहा जा रहा है अगर ये आप न चेते ये लोग हार गए तो ये आपके घर में घुस के बोटी बोटी काट देंगे। ये बिल्कुल सोशल मीडिया में चल रहा है जी, जी। और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, जी। जितनी पोस्टें हैं उतनी पोस्ट हम प्रमाण के रूप में दे सकते हैं। जी, जी। तो इन सब का क्या अर्थ होगा? ठीक है, आपको कुर्सी मिल जाएगी लेकिन देश कमजोर होगा। जी। आप उनको इस देश के बाहर नहीं निकाल सकते और जब नहीं निकाल सकते हैं तो उनका सदुपयोग, उनकी चेतना और उनके जितनी ऊर्जा है उसका उपयोग करना शासन का धर्म होना चाहिए। जी। ना कि इस प्रकार के भय के वातावरण के माध्यम से आप कुर्सी पा रहे हैं। ये देश के साथ बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित तौर पर बिल्कुल निश्चित तौर पर जनता को प्राथमिकता देनी चाहिए, जनता के हित की बात करना चाहिए। चुनाव आ गए हैं सामने, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाना लाजमी है, लेकिन अगर जनता का हित उसमें समाहित हो तभी ये लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। इस चर्चा में आज इतना ही। श्री तिवारी साहब आपका, गगन चतुर्वेदी साहब आपका और भदौरिया साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक फिर से उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पे आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।